हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है डीजी साइजिंग। इसके ऊपर आपको वीडियोस काफ़ी कम मिलेंगे क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता नहीं है। डीजी का साइज़ के लिए क्या कैलकुलेशन लगता है, बहुत ही जनरल चीज़ें मिल जाती है आपको, इतना लोड है ऐसा कर लो करके, पर ऐसा होता नहीं है। आपको आज अब डिज़ाइनिंग के थ्रू डिटेल बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ी डीजी साइजिंग के लिए। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो पसंद है। ठीक, मूव अहेड। डीजी, अब जनरल मैं डीजल जनरेटर की बात करूँ, जनरली डीजी शॉर्ट फॉर्म में डीजल जनरेटर, नॉट डीजल, इट इज जनरेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीजल इज द ड्राइविंग एनर्जी फॉर दैट थिंग, जनरेटर इज जनरेटर। ओके, डीजल से चलता है, डीजी डीजी बोलते हैं उसको, पर किसी और से भी चला जा सकता है वो। ठीक है, तो इसके आगे एक कुछ कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। जैसी जनरेटर होते हैं केवी और एमवीए में, उसके अंदर लोड एनालिसिस बहुत क्रिटिकल होता है। डीजी, जब आप डीजी के साइजिंग कर रहे हैं तो लोड एनालिसिस बहुत क्रिटिकल होता है, और उसके अंदर ट्रांजिएंट स्टेजेस आते हैं डीजी के अंदर। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा ट्रांजिएंट स्टेजेस का साइजिंग से कैसे इम्पैक्ट आता है, तो इसीलिए लोड कैसे क्रिटिकल होता है उसमें भी दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड। अब से पहले हमने सबसे पहले हमने जो निकाले वो लोड निकाले हैं। लोड जो है क्रिटिकल है, लोड कौन से कंसिडर की गई, ये प्रेजेंट में ये लोड हमने कंसिडर किए हैं डीजे के साइजिंग के लिए। मतलब इन द सेंस कि ये लोड आपको क्लाइंट देगा, आपको डिसाइड नहीं करने, क्लाइंट देगा कि कौन सा लोड डीजे पे चाहिए, कौन से क्रिटिकल एसेंशियल है, वो बताएंगे आपको कौन से क्रिटिकल एसेंशियल है। उससे आपको लोड लिस्ट बनानी पड़ेगी। सॉर्ट ऑफ ये लोड लिस्ट है, ये लोड लिस्ट के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल लोड हमारा आया है 590 किलोवाट। ठीक है, अब इसके ऊपर एवरेज पावर फैक्टर जो हमारे लोड का है, एवरेज पावर फैक्टर निकाले हमने। डिटेलिंग पावर फैक्टर भी है, पर हमने एवरेज पावर फैक्टर से निकाली चीज़ों को, उससे भी निकाला जा सकता है, पर हमारा जो डेटा मिला हुआ था उससे भी कर चुका हूँ ट्रांसफॉर्मर साइज पे, इसलिए मैं इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं। क्या डिफरेंस आएगा नहीं, आप लिस्ट से भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। यू बेटर इफ हैव द लिस्ट इन दैट फॉर्म, यू गो अहेड विद दैट। ठीक है, मैं एक एग्जांपल वैसे ले चुका हूँ, इसलिए थोड़ा अलग टाइप का एग्जांपल लिया मैंने। ठीक है, तो एवरेज पावर फैक्टर कितना है, 0.8। तो हमारा केवीए लोड कितना हो गया, किलोवाट डिवाइड बाय पावर फैक्टर, 738 केवीए। ठीक है, 738 केवीए आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारे कनेक्ट लोड जो हमको बोला गया पकड़ने के लिए, टोटल लोड 738 केवीए हुआ। ठीक है, अभी इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कहा था, लार्जेस्ट लोड एनालिसिस करेंगे हम इसके अंदर। तो सबसे बड़ा लोड इसके अंदर कौन सा है, 165 किलोवाट का ये पे है, मिथेनॉल प्लांट। ठीक है, तो लार्जेस्ट लोड हमारा क्या है, मिथेनॉल प्लांट का 160 किलोवाट का मोटर, और चलेगा कितने, 415 वोल्ट्स के ऊपर। उसकी एफिशिएंसी 92%, उसका पावर फैक्टर है 0.87, और उसका जो मोटर करंट नॉर्मल करंट है 496 एम्पियर। ठीक है, इसके और भी डिटेल्स है कुछ, जैसे कि डीजी का मेथड ऑफ स्टार्टिंग क्या है। जनरली 90% ऑफ स्टार्टिंग रेजिस्टेंस स्टार्ट, आप डीजी के बेसिक्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएंगे कि कैसे कैसे स्टार्टिंग का रहता है चीज़ों को लेकर। ठीक है, अभी उसमें जाऊंगा तो काफ़ी लेंदी वीडियो बनेगा डीजी के ऊपर, तो डीजी का बेसिक्स थोड़ा देख लीजिएगा आप। तो मेनली 90% ऑफ द डीजी स्टार्ट विद रेजिस्टेंस स्टार्ट टाइप। ठीक है, तो स्टार्टिंग करंट और लार्जेस्ट मोटर हमें कितना है, हमारा हमने 4.5 टाइम्स पकड़े थे, तो 1986 एम्पियर हमारा आया। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये यूनिक चीज़ है, हमने पहले कभी देखे नहीं इस पाएंगा, स्टार्टिंग पावर फैक्टर लार्जेस्ट मोटर। क्योंकि डीजी का हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ में केवीए बढ़ जाता है उसका, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, तो स्टार्ट और उसको कट टू कट करना पड़ता है क्योंकि कॉस्ट बहुत बढ़ती है उसके अंदर। तो स्टार्टिंग पावर फैक्टर लार्जेस्ट मोटर 0.2, मतलब मोटर जब स्टार्ट होगी तब पावर फैक्टर सबसे कम रहता है, तो वो भी पकड़ा गया है 0.2। ठीक है, तो लार्जेस्ट मोटर का किलो कितना आया हमारा केवीए रनिंग में, 165 डिवाइड बाई 0.87 पावर फैक्टर, दैट इज 189 केवीए। ये हमारा लार्जेस्ट मोटर का केवीए है। तो हमारा टोटल लोड कितना हो गया, लार्जेस्ट मोटर हटा के 738 जो पहले देखे थे, माइनस 189 जो कि लार्जेस्ट मोटर का लोड है, कितना है हमारा 548 केवीए आया हमारा। ठीक है, ये मोटर को हटा के हमारा केवीए आया 548। अभी हमारे जो मोटर हटा के इमरजेंसी लोड कितना आया, 548 केवीए आया। उसका डाइवर्सिटी फैक्टर लगाएंगे हम, डाइवर्सिटी फैक्टर नथिंग बट नॉन कोइंसिडेंट लोड डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंप्लीट सिस्टम। डीजी केस में वन ही रहता है चीज़ों को लेके।
फिर स्पेयर कैपेसिटी, डीजी के अंदर हमें स्पेयर कैपेसिटी पकड़नी चाहिए 25%, वो पकड़नी नहीं पकड़नी वो क्लाइंट डिसाइड करेंगे। जनरली एज अ थंब रूल 25% डिजाइन मार्जिन पकड़नी चाहिए, पकड़ते हैं हम, ठीक है। तो रेटिंग ऑफ डीजल जनरेटर कितना हो गया, टोटल लोड हमारा था 548 इंटू डाइवर्सिटी फैक्टर इंटू स्पेयर कैपेसिटी और डिजाइन मार्जिन, ठीक है। तो 685 केवीए हमारा हुआ। तो डीजी कितना नियरेस्ट अवेलेबल कितना हो गया, 750 केवीए का डीजी हमें लगेगा इमरजेंसी लोड चलाने के लिए, ठीक है। ये हमारे पास जो आया था। अभी पहला पहलू हो गया, दूसरे में जाते हैं अभी हम। ये ऐसा साइजिंग होता नहीं है, अभी हम देखते आगे। अभी आएगा इंडस डीजी साइजिंग कंसिडरिंग वोल्टेज ड्रॉप लिमिटेशंस। अभी जब स्टार्टिंग कर मोटर जब स्टार्ट लार्जेस्ट मोटर जब स्टार्ट करूँगा उस वो जैसे ही स्टार्ट होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी खींचेगा, क्योंकि ये डीजी स्टार्ट होगा उस जैसे ही ज़्यादा करंट ड्रॉ करेंगे उसमें वोल्टेज ड्रॉप आ सकता है। तो हम उसके अंदर इनरश केवी निकालेंगे, इनरश केवी ऑफ लार्जेस्ट मोटर ड्यूरिंग स्टार्टिंग। जब मोटर स्टार्टिंग में इनरश केवी कितना लेगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, किलोवाट जो मोटर का है इंटू स्टार्टिंग करंट डिवाइड बाई रेटेड करंट इंटू पावर फैक्टर इंटू एफिशिएंसी। हमारा मोटर 165 किलोवाट का है, स्टार्टिंग करंट 1986 है, रेटेड करंट 496 एम्पियर है और पावर फैक्टर 0.87 है, एफिशिएंसी 92% है। तो हमारा कितना हो गया 528 केवीए हमारा वैल्यू आया, ठीक है। ये इनरश केवीए है, ठीक है, और लार्जेस्ट मोटर। इसे परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप कितना है 15% हम अलाउ करते हैं वोल्टेज ड्रॉप एज पर स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब इसमें दो फैक्टर आते हैं, ट्रांजिएंट रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर जो उसको फर्स्ट फॉर्म XD बोलते हैं, और सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस जनरेटर इसको XD डबल डैश भी बोलते हैं। इसके वैल्यू दिख रही होंगी 0.14 एंड 0.11। अभी वैल्यू होती क्या है, थोड़ा इसको मैं क्रक्स में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये कर्व देखिए, आप इसके अंदर ये कर्व के अंदर देखिए जनरेटर का ये ट्रांजिएंट कर्व्स है, ठीक है। अब इसके अंदर 2-3 इश्यूज है। एग्जांपल सब ट्रांजिएंट देखेंगे अगर आप, तो सब ट्रांजिएंट मेथड क्या होता है, ये फर्स्ट साइकिल बोलते हैं इसको, ये सब ट्रांजिएंट साइकिल है ना, ये फर्स्ट साइकिल बोलते हैं इसको। जैसे ही फॉल्ट आता है, फॉल्ट आने के एसी करंट बहुत बढ़ा जाता है उसके ऊपर। फॉल्ट के होने के बाद, फॉल्ट जस्ट निकलने के बाद एसी जो करंट है बहुत हाई कैपेसिटी में रहता है, उस टाइम का ये फेज है। ये जो सबसे हाई करंट जा रहा है, शॉर्ट सर्किट करंट दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो उसको जो पहला फेज है ये अराउंड 0 to 20 मिली सेकंड का रहता है। 20 मिली सेकंड का फेज रहता है। इस टाइम में करंट बहुत हाई रहता है, इसको हम सब ट्रांजिएंट पीरियड कहते हैं, ठीक है। फिर आता है ट्रांजिएंट पीरियड, ये वाला पीरियड। ट्रांजिएंट पीरियड क्या होता है, जैसे ही फॉल्ट निकला थोड़ी देर के लिए उसका करंट वैल्यू डाउन होना चालू हो जाती है, करंट वैल्यू डाउनवर्ड सर्व चालू होता है चीज़ों को लेकर स्लोअर रेट। तो इस टाइम पे ये मेजरली 100 मिली सेकंड से लेके ये मेजरली 100 मिली सेकंड से लेके 500 मिली सेकंड तक का सिस्टम में रहता है ये ट्रांजिएंट। जब तक करंट एकदम हाई पीक से ग्रेजुअली नीचे आने से स्लोअर रेट पे नीचे नीचे आता है, उस केस को बोलते हैं ट्रांजिएंट पीरियड। 0 to 20 मिली सेकेंड जनरली रहता है आपका वो पीरियड, और 100 से 500 तक का रहता है ट्रांजिएंट पीरियड, ठीक है। 100 से 500 मतलब ऐसा नहीं कि जो 20 के बाद से 100 चालू होगा, ठीक है। मतलब ऐसा आप बोलेंगे 30 कहाँ गया, वैसा आंसर नहीं था। तो पहले 20 मिली सेकंड के आसपास सब ट्रांजिएंट में रहेगा, और ट्रांजिएंट पीरियड के अंदर 200 मिली सेकंड भी रह सकता है, 300 मिली सेकंड भी रह सकता है, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे मैथमेटिक्स से 20 के बाद 100 चालू होगा, वैसा है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेडी स्टेट, इसके बाद अपना करंट काफ़ी स्टेडी हो जाता है इस फेज के बाद, ठीक है। मतलब वो स्टेडी वैल्यू पे आ जाता है आफ्टर 500 मिली सेकंड के बाद, ये जनरली हम नॉर्मल कंडीशन में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझा ट्रांजिएंट और सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। ये डीजी के हैंडबुक में मिल जाएंगे, डीजी वाले के। तो इसमें आपको पकड़ना कौन सा है, जनरली हमने जो 700 केवी का निकाला डीजी साइजिंग पहले, उसका पकड़ के आप कैलकुलेट कर सकते चीज़ों को लेके, ठीक है। इसके पहले का हमने जो साइज निकाले थे वो पकड़ के आप सब ट्रांजिएंट और ट्रांजिएंट रिएक्टेंस वो डीजी का पकड़ लीजिए, ठीक है। अभी इसको देखते हुए इनरश केवीए को देखते हुए रेटिंग कितना आता है डीजी का हमारा, ये फॉर्मूला उसका इनरश केवीए इंटू XD प्लस XD डैश डैश and सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस एंड ट्रांजिएंट रिएक्टेंस एंड वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। इस पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर करेंगे तो 375 केवीए हमारा आ रहा है
डीजी साइजिंग कंसिडरिंग इनरश केवीए, ठीक है। इनरश केवीए कंसिडर करेंगे वोल्टेज ड्रॉप के साथ, रिएक्टेंस के साथ। 375 केवीए का जनरेटर हमें लग रहा है, ठीक है। तो 375 का तो आता नहीं है, जो नियरेस्ट है हमने वो पकड़ा है, जो कि 500 केवीए, ठीक है। ये फाइनल साइजिंग हुई नहीं है, ये फैक्टर को कंसिडर करते हुए हमने बताया है, ठीक है। अभी आता है ओवरलोड कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है। अभी हमने दिखाया था इनरश केवीए कितना था, मोटर का स्टार्टिंग करंट का 528 था, ठीक है। ओवरलोडिंग फैक्टर कितना है हमारे जनरेटर का, 150% हमें चाहिए, हमें 1.5 गुना चाहिए हमें फॉर 10 सेकेंड। टाइम इंपॉर्टेंट पैरामीटर प्ले करता है इसके, ठीक है। तो रेटिंग कितना हुआ हमारा, 528 हमारा इनरश केवीए है, 548 हमारा नॉर्मल है। देखिए इनरश केवीए हमारे ये है 528, टोटल केवीए जो पीछे निकाले थे मोटर को हटाने के बाद हमने निकाले थे, वो आया था 548 केवीए डिवाइड बाय ओवरलोड फैक्टर, ठीक है। तो हमारा कितना है, 717 केवीए आया हमारा, ठीक है। ये समझे ना आपने, ये पीछे साइड में वीडियो पॉज करके पीछे जाइए, आपको वैल्यू मिल जाएंगी। 548 जो हमने स्टार्टिंग लार्जेस्ट मोटर को हटाने के बाद केवीए निकाले थे, वो आया था 548। दोनों टोटल करेंगे डिवाइड बाय ओवरलोड फैक्टर करेंगे तो हमारा आया साइजिंग 717 केवीए, ठीक है। तो इसको भी नियरेस्ट साइज अवेलेबल कौन सा है, 750 केवीए। अभी हमने इसका 3 साइजेस निकाल चुके हैं डीजी का, वो तीनों को एक साथ रखेंगे, फिर हम देखेंगे समरी के फॉर्म में कि कैपेसिटी कंसिडरिंग कंटिन्यूअस ऑपरेटेड इमरजेंसी लोड जो हमने निकाले थे मोटर हटाने के बाद कंटिन्यू अगर चला वो चीज़ को लेके, मोटर कभी चलने वाला है, कभी स्टार्टिंग आएगा जी डेफिनेटली, उसको अगर पकड़ने के बाद आया था 738 केवीए। फिर कैपेसिटी कंसिडरिंग वोल्टेज ड्रॉप लिमिटेशन ड्यू टू स्टार्टिंग ऑफ लार्जेस्ट मोटर, अगर मोटर स्टार्ट होगी डीजी के वक्त तो आया 375 केवीए। फिर कैपेसिटी कंसिडरिंग ओवरलोड कैपेसिटी ऑफ डीजी कितना आया है, 717 केवीए, ठीक है। इन सबको अगर देखा जाए तो रेटिंग कंसिडरिंग मैक्सिमम अबव 3 सबको मिला के जो मैक्सिमम हमारा रेटिंग आया वो है 738 केवीए। तो 738 केवीए हम डीजी का साइजिंग हुआ फाइनल। तो नियरेस्ट डीजी जो हम सिलेक्ट करेंगे वो करेंगे 750 केवीए का, ठीक है। तो इस तरीके से डीजी की साइजिंग की जाती है, उसके अंदर सारे पैरामीटर स्टडी किया जाता है, क्योंकि डीजल जनरेटर को काफ़ी इम्पैक्ट करता है। जब आप एकदम से लार्ज लोड उठाएंगे उसको ऊपर तो डीजी के टर्मिनल्स पे इम्पैक्ट करते हैं, बिकॉज इट्स अ नीड बेस्ड जनरेशन, ठीक है। उसका अंदर इतना बड़ा कैपेसिटी नहीं है, छोटा कैपेसिटी का रहता है। जैसे आप जर्क दोगे उसका अंदर वो आउट ऑफ फेज जाना, आउट ऑफ सिंक जाना, काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। तो आपको बहुत ही माइन्यूटली उसको मेंटेन करना है कि कैसा इसको कैलकुलेट करना है डीजी के साइजिंग को लेकर, ठीक है। बहुत छोटी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अपने प्ले करती है, क्योंकि चलती कम कम है। अगर आप कंटिन्यू डीजी नहीं चला रहे हैं तो, पर जिस दिन चलेंगी उस दिन अगर नहीं चल पाए, अच्छे से ट्रिप कर रहा है तो बहुत इश्यूज आते हैं उसके अंदर, और ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो होप्स तो आपको वीडियो समझ में आया हो। इसमें कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मेरा एक डिज़ाइनिंग का कोर्स भी चल रहा है, जिसके ऊपर हम डीजे पूरे इक्विपमेंट के साइजिंग के ऊपर हम बात करते हैं, और उसके ऊपर पूरा 1 to 1 हैंड्स ऑन उसके ऊपर काम किया जाता है। कि उसको कोर्सेज रहते हैं, हम आपको SLD अलग अलग प्लान्स के आपको रियल केस सिनेरियो के साथ आपको बताया जाता है कि कैसे डिज़ाइनिंग करनी चाहिए, और 1 to 1 होता है, नॉट थ्रू यूट्यूब चैनल्स, ताकि आप लाइव डाउट्स पूछ सके आप हमको, ठीक है। तो उसका डिस्क्रिप्शन भी चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा कमेंट सेक्शन में, आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में चैनल का डिटेल रहेगा, कोर्स का डिटेल रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसमें आ सकते हैं। कोर्स को 2 क्लासेस मैंने जानबूझ के यूट्यूब में डाल दिया हूँ, ताकि आपको फील हो कि कैसा कोर्स हम कंडक्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ आ सकते हैं उसका, ठीक है। तो होप यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू फाउंड इट यूजफुल। थैंक यू, बाय।